मेरे सामने एक बजाज की डिस्कवर 112 बाइक है और ये जस्ट अभी मेरे पास आई है। इसमें करंट का इशू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ इसके चाबी स्विच को अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट दिखा दें। इसका CDI वगैरह सारा लगा हुआ है। चलिए ज़रा गाड़ी में किक का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आपको करंट चेक कराते हैं। तो देख रहे हैं ज़रा भी स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है। चलिए रुक जाइए। तो किसी भी तरीके से कोई भी करंट का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको चेक करना है, किस तरीके से पता करेंगे इसका CDI ख़राब है, इसका SD कॉइल ख़राब है, उसको किस तरीके से चेक करेंगे इस वीडियो में हम आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक स्टेप आपसे क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको लेफ़्ट साइड लेकर चलता हूँ। तो हम इसकी मैग्नेट कॉइल के साइड आ गए हैं। इसके कपलर को अगर यहाँ पे ओपन करेंगे, दोस्तों मैं इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, फिर बजाज की बाइक में आपकी प्लेटिना हो या फिर सिटी 100 हो दोस्तों, या फिर डिस्कवर 112 हो। सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर बताएंगे, कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इसके वायर के बारे में जानेंगे। मैंने 3 वायर के पेचकस इधर डाल दिया है और 3 वायर मेरे उधर हैं। टोटल आपकी मैग्नेट कॉइल में 6 वायर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हरे वाले वायर की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल लाइट का वायर रहेगा, और जो नीले पे सफ़ेद पट्टी डंडी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए काम करेगा। और सभी मैकेनिक भाई जानते हैं जो ब्लैक पे पीली पट्टी है, ये बजाज की गाड़ी में ग्राउंड का वायर होता है। तो इन 3 वायर के बारे में आप अच्छे समझ गए। पहले वायर को समझते हैं, उसके बाद टेस्टिंग को समझाते हैं किस तरीके से आपको टेस्टिंग करना है। तो 3 वायर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर वायर की बात करें तो येलो कलर का वायर मेरा लाइटिंग कॉइल के लिए रहता है, जो हमारी हेडलाइट काम करती है। और जो बिल्कुल लाल वायर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका स्टार्टिंग कॉइल का होता है, जो हमारे CDI में जाता है, यही स्टार्टिंग के लिए काम करेगा। और जो सफ़ेद पे लाल पट्टी आप देख रहे हैं, ये आपकी पिकअप कॉइल का वायर रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा सिर्फ करंट से रिलेटेड, तो आपका लाल वाला रहेगा, और वाइट पे जो लाल पट्टी आप देख रहे हैं ये रहेगा। तो ये पिकअप कॉइल का, ये आपका स्टार्टिंग कॉइल का रहेगा। तो किस तरीके से चेक करेंगे चलिए बताते हैं। उसके लिए आपके पास मल्टीमीटर और टेस्टिंग लैंप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को यूज़ करेंगे और किक का उपयोग करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मैंने लाल वाले वायर में, स्टार्टिंग वाले में अपना टेस्टिंग लैंप का एक वायर दे दिया है, और मैं यहाँ पे ग्राउंड दूंगा और किक का उपयोग करेंगे। चलिए टेस्टिंग लैंप जलना चाहिए। रुक जाइए। तो यहाँ टेस्टिंग लैंप अच्छे से काम कर रहा है, तो इससे मुझे क्लियरली पता चल गया कि मेरा स्टार्टिंग कॉइल एकदम परफेक्ट है। अब हमें चेक यहाँ पे क्या करना है, इसकी पिकअप कॉइल को मल्टीमीटर से रेंज में लाते हैं, और इसकी पिकअप कॉइल को टेस्टिंग में लाके सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को कुछ इस तरीके से बीप के निशान पे सेट कर लेंगे, इस तरीके से बीप का। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे रखेंगे और आपको दिखा दें कि इसमें कितनी रीडिंग आ रही है। तो मल्टीमीटर को मैंने बीप के निशान पे सेट कर लिया है। एक अपने मल्टीमीटर के क्रूब को मैंने ग्राउंड दिया है, और ये रहा यहाँ पे यानी कि वाइट पे रेड पट्टी का वायर। तो इस तरीके से मैं यहाँ लगा दूंगा। रीडिंग 250 के समथिंग देखने को मिलना चाहिए। चलिए लगाइए ठीक से। तो इस तरीके से रीडिंग को हिलाओ मत। तो रीडिंग आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, 221 के समथिंग आ रही है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट रीडिंग आ रही है दोस्तों। प्लेटिना हो या सिटी 100 हो, इस तरीके से आपको रीडिंग ज़रूर देखना है। मैंने एक वायर को यहाँ लगा रखा है, दूसरे को मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे के रखा है। तो सेम रीडिंग आप देख सकते हैं 221। तो इसको लगा देते हैं। चलिए इसका काम यहाँ से ख़त्म होता है। तो इस तरीके से पिकअप कॉइल की रेंज को ज़रूर दोस्तों चेक करना है। अब यहाँ से मेरे मल्टीमीटर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो मल्टीमीटर को यहाँ से साइड हटा लेंगे और इसके कपलर को सीधा लगा लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अब हमें इसके CDI पे वोल्टेज चेक करना है। जो भी यहाँ पे सप्लाई चेक करी है, इसको सिर्फ इसके CDI पे चेक करेंगे कि CDI तक वोल्टेज जा रहे हैं नहीं। देखते हैं दोस्तों आखिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ खराब निकलती है। चलिए इसके कपलर को होल्ड कर लेते हैं। तो मैं इसके CDI के पास आया हूँ। CDI में यानी कि आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे।
तो जो हमारा यानी कि रेड वाला जो स्टार्टिंग कॉइल का है और जो हमारा ब्लैक पे सफ़ेद पट्टी है ये मेरा इग्निशन स्विच के पास चला जाता है, और ब्लैक पे पीली पट्टी ये ग्राउंड का वायर है, और जो बिल्कुल ब्लैक है दोस्तों ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसकी लीड कॉइल पे। इस तरीके से जो बिल्कुल ब्लैक है ये आपकी लीड कॉइल पे मिलेगा, और जो सफ़ेद पे रेड पट्टी है दोस्तों ये आपका पिकअप कॉइल का वायर है। तो CDI को आने वाले इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको लाल वाले में चेक करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे टेस्टिंग लैंप को यूज़ करेंगे दोस्तों। तो मैंने टेस्टिंग लैंप का एक वायर ग्राउंड दे दिया है, और जो इसका रेड वाला वायर है इसमें टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगाया है। मैं किक का उपयोग करूँगा दोस्तों यहाँ पे। तो जो मैग्नेट से हमारे स्टार्टिंग कॉइल के लिए लाल वाले वायर में वोल्टेज आ रहे थे वो मेरे CDI के पास तक आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बराबर यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है। चलिए चाबी स्विच को यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको पिकअप कॉइल की रेंज भी चेक करना होगी। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मल्टीमीटर को ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर को यानी कि इसके बीप के निशान पे सेट रखेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, यानी कि जो सफ़ेद पे लाल पट्टी है एक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और मल्टीमीटर के ग्रुप को एक में यानी कि ब्लैक पे पीली पट्टी में ग्राउंड दिया गया है। तो दोनों कपलर को लगाया गया है। रीडिंग आप देख सकते हैं 227। तो दोस्तों आने वाले वोल्टेज जो पिकअप कॉइल की रेंज है आपको CDI के पास भी चेक कर लेना है। चलिए मीटर को कर लेते हैं बंद। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CDI लगाते हैं। अब CDI का ये देखना है, जो इसको CDI को इनपुट वोल्टेज तो मिल रहे हैं, अब आउटपुट इसके ST कॉइल के पास तक आ रहे नहीं है। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे टेस्टिंग लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेस्टिंग लैंप को मैंने ऑलरेडी ग्राउंड दे रखा है, और यहाँ पे टेस्टिंग लैंप ले लेते हैं। इसका एक वायर सीधा इसमें इसके ST कॉइल में आने वाले वोल्टेज के लिए चेक कर लेते हैं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तब CDI ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं समझ जाना कि CDI खराब हो चुका है। चलिए इसके एक वायर को निकाल लेते हैं और सीधा इसका टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगा लेते हैं। तो इसकी टेस्टिंग लैंप का एक वायर लगाया गया है, और यहाँ पे मेरा टेस्टिंग लैंप रहा, और ये मेरा CDI रहा दोस्तों। और मैं आपको दिखा दूँ इसका पूरी तरीके से मैग्नेट कॉइल का वायर भी लगा हुआ है। चाबी स्विच भी पूरी तरीके से ऑन कर रखे हैं। चलिए किक का उपयोग करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। तो चलिए मारे रहिए किक। तो यहाँ ज़रा भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। मारिए किक, मारिए। चलिए रुक जाइए। तो दोस्तों यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, और जबकि यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि मेरा CDI यूनिट ख़राब है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास दूसरा एक बजाज प्लेटिना का CDI है दोस्तों, और ये वाले CDI को यहाँ से हटाएंगे। चलिए इसकी CDI को हटाइए फटाफट, और मैं आपको दिखा दूँ ये वाला CDI लगाते हैं। चलिए लगाइए। चलिए चाबी स्विच को ऑन कर लिए, वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। चलिए तो आप देख रहे हैं बराबर यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से। रुक जाइए। तो दोस्तों इससे क्लियरली पता चलता है कि मेरा CDI यूनिट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये ख़राब है, और हमने आपको जिस तरीके से बताया इसी स्टेप के साथ आपको करंट चेक करना है। और एक बात हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं दोस्तों, जिस गाड़ी के लाक में 4 वायर होते हैं वो यानी कि AC गाड़ी होती है, और जिसके लाक में 2 वायर होते हैं वो DC गाड़ी होती है। तो इसके RR यूनिट से इसके करंट का कोई मतलब नहीं है। जब भी ये ख़राब रहेगा आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपकी हेडलाइट हल्की जल सकती है या बिल्कुल भी नहीं जल सकती है, बट इसका करंट से कोई मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको चेक कराया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरीके से चेक करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।